बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 11 अगस्त है, दिन है जुमेरात का और साल 2022। नाज़रीन इस व्लॉग में सबसे पहले तो शहबाज़ गिल की इंक्वायरी, शहबाज़ गिल की तफ्तीश से जुड़ी आज के रोज़ की 7 अहम ख़बरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। इन ख़बरों की डिटेल के बाद जो आज के हमारे इस व्लॉग के हमारे इस प्रोग्राम की जो बाकी अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों से, आप भाइयों से, बहनों से, बुज़ुर्गों से ये दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप नाज़रीन को याद होगा कि 10 मुहर्रम को इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से शहबाज़ गिल को बनी गाला पाकिस्तान चौक से गिरफ़्तार किया गया और कल पुलिस की जानिब से इस्लामाबाद की मकामी अदालत में शहबाज़ गिल को प्रोड्यूस किया गया, पेश किया गया और 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो पुलिस की जानिब से अदालत से मांगा गया था और अदालत के सामने इस 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का जवाज़ पुलिस ने ये पेश किया था। एक तो जो मोबाइल फ़ोन है शहबाज़ गिल का उसे रिकवर करना है और दूसरा अदालत से कहा गया था कि जो ऑडियो बीपर एक निजी चैनल पे शहबाज़ गिल ने दिया था उसके जो ऑडियो है वो भी मुतल्लिका लेबॉर्ट्री से मैच करवानी है और जो जिस पेपर के ऊपर रिलाई करते हुए, इन्हिसार करते हुए शहबाज़ गिल ने बीपर दिया था, अपना स्टेटमेंट दिया था, उस पेपर को भी शहबाज़ गिल से रिकवर कराना है। लेकिन अदालत की जानिब से पुलिस की 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड को की जो इस्तदाद थी उसे मुस्तरद कर दिया गया था और 48 घंटों के अंदर यानी 2 रोज़ के अंदर ये तमाम कार्रवाई, ये तमाम तफ्तीश जो है अदालत की जानिब से मुकम्मल करके कल यानी 12 अगस्त को जुमे के रोज़ शहबाज़ गिल को अदालत के सामने दोबारा पेश करने का हुक्म दिया गया था। तो एक दिन गुजर चुका है और अब 24 घंटों से भी कम वक्त जो है पुलिस के पास है। आज नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि एक तो फोरेंसिक लैब से पुलिस ने रिज्यू कर लिया है जो ऑडियो पेपर एयरवाई न्यूज़ पे शहबाज़ गिल ने दिया, उस ऑडियो पेपर की आवाज़ को मैच कराने के लिए पुलिस ने पंजाब के जो फोरेंसिक लैब है उससे रिज्यू कर लिया है। एक ख़बर तो नाज़रीन ये है। दूसरी ख़बर नाज़रीन ये है कि जो पेपर शहबाज़ गिल की जानिब से निजी चैनल के ऊपर दिया गया उसका जो ट्रांसक्रिप्ट है, ख़बर यह है कि उस बीपर का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो पैमरा से पुलिस ने हासिल कर लिया है। तीसरी नाज़रीन ख़बर यह है कि पुलिस की जानिब से जो एयरवाई न्यूज़ के जो लैंडलाइंस नंबर हैं उनका CDR का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस के मुतल्लिका थाने की जानिब से PTCL से रिज्यू कर लिया गया है। चौथी ख़बर नाज़रीन यह है कि जो रात गए एक पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई, शहबाज़ गिल के जो असिस्टेंट हैं जिन्हें ड्राइवर भी शहबाज़ गिल का कहा जाता है कि उन्हें गिरफ़्तार किया जाए लेकिन वो गिरफ़्तार नहीं हो सके। लेकिन ड्राइवर के जो अहलिया थे और जो बरादर निस्बती थे उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया था। तो आज इन दोनों अफराद को जो है यानी ख़ातून को और उनके साथ बरादर निस्बती को जो है वो इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश कर दिया गया है और इस पेशी के मौके पर जो अदालती कार्रवाई हुई उसका अहवाल बताने के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अदालत ने दोनों शख्सियात को, दोनों अफराद को पेश करने के ऊपर फ़ैसला जो है महफूज कर लिया है। लेकिन बड़े जज्बाती किस्म के मनाज़र आज अदालत में देखे गए। जब ख़ातून को अदालत में पेश किया गया तो 12 साला बच्ची जो थी शहबाज़ गिल के ड्राइवर की जो 12 साल की बच्ची थी वो फूट फूट के रोने लगी और पुलिस की जानिब से उस 12 साल की बेटी को अपनी वालदा से मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो जज साहब ने कहा कि जो पुलिस रोक रही थी, पुलिस को कहा कि आप वालदा की जो है बेटी के साथ मुलाकात कराएं। अब मज़ीद जिस्मानी रिमांड ख़ातून का देना है, ड्राइवर की अहलिया का देना है, उनके बरादर निस्बती का देना है। इस पर अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया है और जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हो सकता है कि इन दोनों अफराद के, इन दोनों शख्सियात के ऊपर जो फ़ैसला महफूज किया गया है हो सकता है वो फ़ैसला जो है अदालत की जानिब से अनाउंस कर दिया गया हो। अब जो पाँचवीं ख़बर नाज़रीन ये है कि जो कल पेश किया गया शहबाज़ गिल साहब को और शहबाज़ गिल के वकील फैसल चौधरी ने एक इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज़ गिल के खून के जो कपड़े हैं उन पर खून के धब्बे लगे हुए हैं, उन पर तशद्दुद किया गया है। तो अदालत की जानिब से शहबाज़ गिल का मेडिकल करवाने का हुक्म दिया गया था। तो आज पुलिस ने शहबाज़ गिल का मेडिकल भी जो है वो करवा लिया है और पिम्स हॉस्पिटल से शहबाज़ गिल का जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उससे भी हासिल कर लिया गया है। अब छठी ख़बर नाज़रीन है कि आज इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मकामी अदालत से शहर इक़्तिदार की लोअर कोर्ट से रिज्यू किया गया है और इस मामले पर रिज्यू किया गया है कि शहबाज़ गिल का जो घर है और शहबाज़ गिल का जो ऑफिस है उसका सर्च वारंट दिया जाए ताकि
जो तफ्तीश है उसमें मज़ीद शवाहिद हासिल करने के लिए सर्च वारंट होगा, तो शहबाज गिल का जो घर है और उनका जो ऑफिस है उसकी तलाशी लेके मज़ीद मवाद जो है वो हासिल किया जा सकेगा। अब देखते हैं कि इस दरख्वास्त के ऊपर भी क्या फ़ैसला होता है। लेकिन ये छठी खबर हमने आपके साथ शेयर की। और नाज़रीन, सातवीं खबर ये है कि शहबाज गिल परसों से पुलिस की हिरासत में हैं, लेकिन पुलिस की हिरासत में, पुलिस की कस्टडी में शहबाज गिल का कोई हाल नहीं है। शहबाज गिल का बुरा हाल है। तकरीबन 48 घंटे से ज़्यादा वक्त जो है वो पुलिस की हिरासत में शहबाज गिल को गुजर चुका है। और इन 48 घंटों में नाज़रीन, ना तो पीटीआई का कोई रहनुमा शहबाज गिल से मुलाकात करने के लिए गया है और ना उनका कोई अपना रिश्तेदार जो है वो शहबाज गिल से हवालात में मुलाकात करने के लिए गया है। और बताया गया है कि शहबाज गिल को जो खाना है वो भी पुलिस की जानिब से फ़राहम किया जा रहा है। और जिस लिबास में, जिस सूट में गिरफ़्तार किया गया था, आज भी शहबाज गिल जो है उसी लिबास में, उसी शलवार कमीज़ में जो है वो ज़ेर हिरासत हैं। और किसी भी जानने वाले की तरफ से, पार्टी के रहनुमा की तरफ से, कारकुन की तरफ से, वर्कर की तरफ से, किसी रिलेटिव की तरफ से शहबाज गिल को जो है वो दूसरा सूट नहीं भेजा गया कि वो अपना सूट जो है वो तब्दील कर सकें। और साथ में ये भी बताया गया है कि घर का खाना भी शहबाज गिल को नहीं पहुँचाया जा रहा। और उसके साथ साथ जो बिस्तर है वो भी पुलिस की जानिब से शहबाज गिल को फ़राहम किया जा रहा है और जो खाना है वो भी पुलिस की जानिब से शहबाज गिल को दिया जा रहा है। तो ये 7 खबरें आपके साथ हमने शेयर करनी थी। लेकिन इन 7 खबरों से जुड़ी दो और ख़बरें भी हैं कि जो इस्लामाबाद में FIR का इंदराज किया गया है शहबाज गिल के ख़िलाफ़, उसमें जो एयरवाइड न्यूज़ के प्रोड्यूसर हैं अदील राजा, आज उन्होंने मकामी अदालत से रजू किया और 30 अगस्त तक इंटरम बेल जो है अदील राजा की, जिन्हें सुपर प्रोड्यूसर भी कहते हैं, बल्कि वह खुद अपने आप को खुद सुपर प्रोड्यूसर कह के मुखातिब करवाते हैं, उनकी ज़मानत भी जो है वो इंटरम बेल जो है अदालत ने एक्सेप्ट कर ली है, मंजूर कर ली है 30 अगस्त तक। लेकिन ख़ाबर घुमन साहब जो है वो आज ज़मानत के लिए नहीं आए। वो मकामी जो कचहरी जिसे हम कहते हैं वहाँ से गायब नज़र आए, वहाँ पर उनकी प्रेजेंस नहीं थी। तो अब ये कहा जा रहा है कि गालिबन हो सकता है कि शहबाज अपना अदील राजा की ज़मानत के बाद जो ख़ाबर घुमन साहब है वो हो सकता है कल मकामी अदालत से ज़मानत के लिए रजू करें। अब आ जाते हैं जो हमारी बाकी की 4 अहम ख़बरें हैं, उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने चंद रोज़ में खान साहब को तीसरा झटका कह दिया है। लेकिन तीसरा झटका बताने से पहले जो 2 झटके हैं चंद रोज़ में जो खान साहब को परवेज़ इलाही साहब ने पहुँचाए हैं, वो झटके आपके साथ शेयर कर लें। एक तो नाज़रीन, कल परवेज़ इलाही साहब का स्टेटमेंट सामने आया, ग़ालिबन परसों स्टेटमेंट सामने आया, जिसमें परवेज़ इलाही ने कहा कि मैंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को यह हुक्म दिया है कि सैलाब ज़दा इलाकों में जो वज़ीर आज़म के दौरे हैं, इन दौरों के दौरान वज़ीर आज़म जो भी ऐलान करें उन ऐलानात पर फौरी तौर पर अमल दरामद कराना है। वज़ीर आज़म के उन अहकामात की हर सूरत में तामील की जाए। यानी वो वज़ीर आज़म जिन्हें इमरान खान, जिन्हें PTI इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म कहते हैं, क्राइम मिनिस्टर कहते हैं, नालायक आज़म कहते हैं, उस वज़ीर आज़म के अहकामात के ऊपर, यानी PTI उन्हें वज़ीर आज़म नहीं मानती, लेकिन उनके जो वज़ीर आला हैं पंजाब के, वो अपने चीफ सेक्रेटरी को ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो भी ऐलान करें उन पर आपने अमल दरामद, उनकी अहकामात की तामील जो है हर सूरत में यकीनी बनानी है। दूसरा झटका कल शहबाज गिल के ऊपर जब तमाम पार्टी उनके साथ खड़ी थी, तो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही वो वाहिद और पहली शख्सियत है जिन्होंने कहा था कि तहरीक इंसाफ को शहबाज गिल से डिस्टेंस अख्तियार कर लेना चाहिए, शहबाज गिल के बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर लेना चाहिए। तो एक रोज़ पहले जो एक नैरेटिव बनाया गया कि गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार किया गया है, तशद्दुद किया गया है, तो उस पर एक तरह से ऑन स्लॉट एक जो है वो हमला किया गया शहबाज परवेज़ इलाही की तरफ से, खान साहब को एक धचका पहुँचाया गया। और आज नाज़रीन परवेज़ इलाही साहब ने तीसरा झटका यानी झटके पहुँचाने की हैट्रिक मुकम्मल कर ली है। और नाज़रीन हुआ यह है कि नए जो कौंसल जनरल हैं अमेरिका के लाहौर में, उनके साथ आज परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात हुई है। और इस नए कौंसल जनरल का नाम है नाज़रीन विलियम के मैकॉनिवल, ग़ालिबन अगर मेरा एक्सेंट दुरुस्त है, मैं ठीक इसको अपना जो है प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और इस मुलाकात में एक तो परवेज़ इलाही साहब ने उन्हें मुबारकबाद की पेश की और साथ में उन्होंने इस बात का इयादा भी किया, इस बात के अज़म का इजहार भी किया कि पंजाब जो है वो अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात का ख्वाह है। अब आप देखें कि कल इमरान खान साहब जो है वो अमेरिकी साजिश का जिक्र कर रहे थे कि अमेरिकी साजिश के ज़रिए हमारी हुकूमत को गिराया गया, हमारी हुकूमत को हटाया गया। लेकिन आज उनका अपना वज़ीर आला जो है वो उसी अमेरिका के जो कौंसल जनरल हैं लाहौर के, उनके साथ मुलाकात कर रहे थे और अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने की बात भी कर रहे थे। चलें, ये मुलाकातें होती रहती हैं। क्या इस मुलाकात में परवेज़ इलाही साहब ने अमेरिका को अपने कौंसल जनरल के ज़रिए बावर कराने की कोशिश की गई कि यहाँ पर जो हुकूमत तब्दील हुई है उसमें अमेरिका ने साजिश की है? तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। इस मुलाकात में ऐसी कोई बात
परवेज़ इलाही ने अमेरिकी कौंसल जनरल के साथ नहीं की। अब ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से नाज़रीन FIA बड़ी तेज़ी के साथ तहकीकात को मुकम्मल कर रहा है और आपको मालूम है कि असद कैसर साहब को बुलाया गया है, इसमें इमरान इस्माइल साहब को बुलाया गया है और लाहौर से जो महमूद रशीद साहब हैं उन्हें बुलाया गया है, सीमा ज़िया साहब को कराची से बुलाया गया, साहिबा को बुलाया गया है। और अब नाज़रीन खबर ये सामने आई है कि कासिम सूरी साहब जो कि कोयटा में TTI के अकाउंट्स को देखते थे, अकाउंट खुलवाए गए थे, उस मामले पे अब कासिम सूरी साहब को भी FIA की जानिब से तलब कर लिया गया है। अब विकेट खान साहब की कौन सी गिरी है उसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर कर लें। तो नाज़रीन जो PTI की जानिब से 123 या 131 जो इस्तीफ़े दिए गए थे उसमें 4 लोगों के जो इस्तीफ़े थे वो शॉर्ट थे, वो 4 इस्तीफ़े नहीं आए थे, जिसमें एक मियाँ मोहम्मद सोमरू साहब थे और 4 अरकान दीगर थे, MNA थे कौमी असम्बली के। और फिर ये पता चला कि मियाँ मोहम्मद सोमरू साहब ने अपनी हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो यानी गैर हाज़िरी जो उन्होंने की है अब तक उसे कंडोन करने की दरख्वास्त जो है वो स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को भिजवा दी। इस पर फिर एक करारदाद कौमी असम्बली में आई जिसमें कहा गया कि 40 रोज़ से ज़्यादा हो चुका है और 40 रोज़ से ये 4 PTI के अरकान जो है वो गैर हाज़िर हैं, तो उन्हें डी-सीट किया जाए। तो पहली जो दरख्वास्त आई मियाँ मोहम्मद सोमरू की, उसके ऊपर कल एक करारदाद पास की गई है जिसमें मियाँ मोहम्मद सोमरू की जो गैर हाज़िर की दरख्वास्त थी उसे मुस्तरद कर दिया गया है और मियाँ मोहम्मद सोमरू को डी-सीट करने की जो करारदाद है वो कौमी असम्बली से कसरत राय से जो है वो प्रूव कर ली गई है। एक तरीके से खान साहब की विकेट ज़रूर गिरी है, लेकिन इसको अगर इस तनाज़ुर में भी देखा जाए कि ये मियाँ मोहम्मद सोमरू साहब उन MNAs में शामिल थे जिन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है इमरान खान के कहने पर PTI को नहीं दिया था। गालिबन वो इस्तीफ़ा नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन टेक्निकली तौर पे वो असम्बली से गैर हाज़िर रहे, अपनी नशिस्त बचाना चाहते थे, लेकिन असम्बली से गैर हाज़िर होना उनकी डी-सीटिंग की अब वजह बना है। अब नाज़रीन चौथी जो खबर आपके साथ हमने शेयर करनी है और चौथी खबर नाज़रीन ये है कि 2 बड़े सियासी मुखालफिन के दरमियान सुलह हो गई है। और ख़बर नाज़रीन ये है कि पिछले एक तवील अरसे से जो फैसलाबाद के 2 सियासी ख़ानदान हैं, एक चौधरी शेर अली हैं, उनके बेटे आबिद शेर अली हैं और दूसरे राना सनाउल्लाह हैं, दोनों सियासी धड़ों का ताल्लुक जो है वो मुस्तफ़ा नवाज़ से है। इनकी सियासी मुखालफत, सियासी मुखासमत जो है एक तवील अरसे से चली आ रही थी। अब नाज़रीन ख़बर यह है कि इन दोनों सियासी धड़ों की यानी राना सनाउल्लाह की और आबिद शेर अली के शहर इक़्तिदार में किसी नामालूम मकाम पर मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में तमाम गिले शिकवे दूर कर लिए गए हैं, सुलह हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि राना सनाउल्लाह जो अपनी फैमिली के साथ उम्रा की अदायगी के लिए गए हुए हैं, जब वो वापस आएंगे तो ये दोनों सियासी मुखालफिन जिनके दरमियान सुलह हो चुकी है, अब फैसलाबाद में मुस्तफ़ा नवाज़ की जानिब से जो है एक साथ इकट्ठे जो है वो सियासी सरगर्मियाँ करते हुए जो है वो नज़र आएंगे। ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।